हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने लट लकार के क्री धातु का रूप देखा था ना। क्री धातु का रूप लट लकार में कैसे चलता है, आज हम देखेंगे दा धातु का रूप। आशा करता हूँ कि आप पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना टिप्पणी छोड़ सकते हैं। समझ में आए तो देखिए यहाँ पर दा धातु का रूप देखिए कैसे चलता है। ददाती दत्ता ददती, क्या है, ददाती दत्ता ददती। उसके बाद है ददासी ददथा ददत, ये दो आधा त और थ है। उसके बाद है ददामी ददवह ददमा। समझ में आया कैसे चलता है। ददाती दत्ता ददती, ददासी दत्था ददत, दत्त बोल सकते हैं उसको। उसके बाद ददामी ददवह ददमा। थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है पढ़ने में आपको, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करिएगा, इसका अभ्यास करिएगा तो अब फिर आराम से हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए इस पर कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने दो वाक्य, एक है राम किताब देता है। क्या कि देखो दाम मतलब होता है देना और देता है ये लट लकार के रूप में मतलब क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, राम किताब देता है। सबसे पहले देखिए राम का क्या हो जाएगा, रामा। इस समय कोई चेंज नहीं करेंगे, जो है वही लिख देंगे। उसके बाद किताब, यहाँ पर किताब कर्म हो गया तो मोहलंत लेगा लास्ट में, क्या हो जाएगा, पुस्तकम। किताब क्या होता है, पुस्तकम। यहाँ पे आपको हलंत नहीं इसके रूप में लिखना पड़ेगा, आंसर के रूप में, काहे कि आगे में व्यंजन वर्ण आने वाला है। रामा पुस्तकम। देना का देखिए दा धातु का रूप रामा के अनुसार क्या होगा, ददाती। क्योंकि रामा जो होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में है ददाती, तो क्या देना पड़ेगा, ददाती। रामा पुस्तकम ददाती, ऐसे राम किताब देता है। हो गया। शब्द है सीता फूल दे रही है। क्या है, सीता फूल दे रही है। यहाँ पे समझ लीजिए दे रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये लट लकार में है। चाहे देता है चाहे दे रही है, दोनों का सेम बनेगा, मतलब सेम लकार में बनेगा, यानी लट लकार में बनेगा। तो देखो सीता क्या हो जाएगा, सीता। सीता का सीता ही होगा। और उसके बाद फूल का क्या हो जाएगा, पुष्पम। पुष्पम। उसके बाद देखो सीता के अनुसार दा का रूप भी क्या हो जाएगा, ददाती का। कि सीता भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। समझ में आ रहा है। यह आपको पता बार बार बता रहे, ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, और ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। समझ में देख रहा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ददाती। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, दत्ता। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, ददती। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, ददासी। मध्यम पुरुष द्विवचन में दत्था, और मध्यम पुरुष बहुवचन में दत्त। उसका उत्तम पुरुष एक वचन में ददामी, उत्तम पुरुष द्विवचन में ददवा, उत्तम पुरुष बहुवचन में ददमा। तो ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन बताओ दा का रूप मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो कि बहुत आपके लिए आसान बना देगी आपको संस्कृत का। समझ आए। तो आगे चलते हैं और कुछ और भी वाक्य इस पर आधारित देखते हैं। तो चलिए हमारे पास दो सेंटेंस है। मेरे पिता राम को रोज़ दूध देते हैं। दूसरा है तुम्हारी बहन आज रुपया दे रही है। चलिए मेरे पिता का मेरे क्या हो जाता है, मम। पिता का पिता ही होता है। उसके बाद देखो राम को रोज़ दूध देते, राम हो जाएगा कर्म में, तो रामम हो जाएगा। राम को का क्या हो जाता है, रामम। रोज़ का क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम। उसके बाद देखिए दूध का क्या हो जाएगा, दुग्धम। ये सब बस जिसका जो संस्कृत है वो लिख दीजिए। यहाँ पे मोहलंत को हम आंसर के रूप में लिख रहे हैं, कि देखिए जितना भी मोहलंत आएगा वो सब के बाद में व्यंजन वर्ण आएगा, तो उसमें हमको मोहलंत को आंसर के रूप में लिख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे रामम मोहलंत आने वाला था, लेकिन आगे में क्या आ गया, व्यंजन वर्ण, इसलिए हमने क्या कर दिया, आंसर के रूप में लिख दिया। यदि यहाँ पे क्या स्वर वर्ण आता है प के जगह, तो हम फिर यहाँ पे इसको मोहलंत के रूप में लिख देते हैं। राइट, समझ में आ रही बात है। चलिए मम पिता रामम प्रतिदिनम दुग्धम। उसके बाद देखिए दुग्धम देना का अर्थ प्रथम मेरे पिता के अनुसार क्या आ जाएगा, ददाती। मम पिता रामम प्रतिदिनम दुग्धम ददाती। बातें समझ आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। सबसे पहले उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तुम्हारी बहन आज रुपया दे रही है। तुम्हारी बहन आज रुपया दे रही है, तो तुम्हारी का हो जाता तब। अब बहन का क्या हो जाएगा, सौसा। बहन का सौसा होता है, समझ में। तो तब सौसा आज का क्या हो जाएगा, अद्य। आज का अद्य होता है। आप लोग नोट करते जाइएगा ये सब बातें। उसका रुपया क्या हो जाता है, रुपयकम। रुपयकम। रद्रुगुकर आधा प य क
और ऊपर हंसवर। तब सौसा आधे रुपये कम देना, देना तो तुम्हारी बहन है तो फिर ददाती ही चलेगा, क्या चलेगा, ददाती। समझ आ रहा है बात, बिल्कुल आ रही होगी। तो क्या होगा, तब सौसा आधे रुपये कम ददाती। देखिए अगला सेंटेंस है, तुम लोग कुत्ते को क्या देते हो, क्या लिखा हुआ, तुम लोग कुत्ते को क्या देते हो। तो सबसे पहले तुम लोग का क्या हो जाएगा, तुम लोग का यूयम होता है, जो कि आपको पता होगा पहले से। तुम लोग क्या हो जाता है, यूयम। कुत्ते को तो क्या हो जाएगा, कुत्ते को तो देखिए कुत्ता होता है कुकुरम, लेकिन अब उसका कुत्ते बहुवचन में चल गया तो क्या हो जाएगा, कुकुरान। क्या हो जाएगा, कुकुरा मतलब होता है कुत्ता, लेकिन उसका क्या कहते हैं, कुत्ते को, तो कुत्ते को हो जाएगा कुकुरम। लेकिन यहाँ पे कुत्ते मतलब क्या, कुत्ता को हो जाएगा कुकुरम, लेकिन कुत्ते बहुवचन में है तो फिर हो जाएगा कुकुरान। यूयम कुकुरान क्या क्या हो जाएगा, किम। अब तुम लोग के अनुसार दत्त का रूप क्या हो जाएगा, दत्था, यानी तुम लोग है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का देना का अर्थ क्या होता है, दत्था, और वो भी लट लकार में, दत्थ हो गया। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, सॉरी यहाँ पे कुत्ते लिखा हुआ है, इसको काटा हुआ है, समझ में आ रही बात है। जैसे हम लोग का क्या होता है, वयम, वयम। कुत्ते का फिर क्या होता है, कुकुरान का, कि देखिए बहुवचन में है इसलिए कुकुरान लिख रहे हैं हम, कुकुरान। भोजनम, भोजन का क्या हो जाएगा, भोजनम। हम लोग के अनुसार दा का रूप क्या हो जाएगा, दद्मा। समझ में आ रही, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों हमने दा का रूप देख लिया है, इतना काफ़ी है। दा का रूप आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, और भी अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको आगे और भी वाक्य दे देते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि आप घर पे बैठे रहिएगा, निठल्ले जब बैठे रहिएगा तो आप इसको प्रैक्टिस करेगा, जो कि आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा, संस्कृत सीखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या है, सबसे पहले राम सीता को क्या नहीं देता है, पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद राम सीता को फूल नहीं देता है, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा वाक्य है, तुम्हारा भाई मुर्गा को भोजन देता है, चिंता नहीं करने का। मुर्गा का यहाँ पे लिख दिए हैं कुकुटम। देखिए मुर्गा का होता है कुकुटा, लेकिन मुर्गा को यानी हम कर्म के रूप में मुर्गा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कुकुटम प्रयोग करना, राइट। और उसके बाद महेश रोज दूध देता है, तो आप ये इसका बना लीजिएगा। उसके बाद बालक बालिका को पुस्तक दे रहा है, शिष्य गुरु को फूल दे रहा है। शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्या, गुरु का गुरु, ताकि यहाँ पर गुरु का कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। उसका विद्यार्थी शिक्षक को पानी देता है, तो विद्यार्थी का जो है छात्र हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षक ही रहेगा। उसके बाद पानी का जल होता है। समझ में आया बातें। आप इतना सेंटेंस क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और तो अगर मिल रहा है आपको इसी तरह का और भी सेंटेंस, तो और भी सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन भैया इतना तो करके लाना ही है, समझा, इतना कर लीजिए। और आप यदि कर लिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, जहाँ पे टिप्पणी किया जाता है यानी कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हमने HW पूरा कर लिया। समझ आया बातें। ईमानदारी से करिएगा तो आपको भी संस्कृत सीखने में मज़ा आएगा और हमको भी संस्कृत सिखाने में मज़ा आएगा। तो फिर चलते हैं आगे और बातें सीखते हैं इसमें। चलिए अब चलते हैं, कुछ लट लकार में सीखते हैं कि संस्कृत से हिंदी कैसे किया जाए। देखिए संस्कृत से हिंदी करने के लिए सबसे आपको उसका क्या कहते हैं, लघु रूप याद रखना चाहिए, लट लकार यानी प्रत्यय का रूप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तीता अंति, सीथा थवा, आमी आवा आमा, जो कि बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे तीता अंति जो होता है वो वास्तविक में होता है अति अतः अंति। इसका वास्तविक रूप यदि आप देखना जाएंगे तो क्या होगा, अति अतः अंति। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अति करना पड़ेगा, अति अतः अंति। अरे यार, तो देखिए क्या लिख होता है इसका वास्तविक रूप, अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमी आबह आमा। लेकिन सब लोगों ने क्या शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एक तरह का मान लीजिए अ का लोप कर दिया। लेकिन अब जब अ का जब इसमें जुड़ाव करते हैं धातु में, तो फिर अ भी अपना काम करता है, जो कि साफ साफ दिखता है। जो कि यदि आप बढ़िया से देखेंगे मेरा पिछला वीडियो तो आपको पता चलेगा। पिछला मतलब क्या, बहुत सारे जो पीछे वीडियो बनाया उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है और किस तरह अपना काम करता है। तो अति अतः अंति, असि अतः अथ, और उसके बाद आमी आबा आमा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे है, सबसे पहले ये सब होता क्या है,
मतलब ये सब कहाँ काम आता है? तो सबसे पहले ये सब जान लीजिएगा, ये सब काम आता है आपको क्रिया कर्म हिंदी करने में, यानी क्रिया हिंदी करें या संस्कृत क्रिया में ये सारी चीज़ लगते हैं तो ये क्रिया को अदल बदल करते रहता है और बाकी चीज़ें जो होती है वो समान रूप से सभी लकार में काम करती हैं। सबसे पहले जिस तरह है रामा, रामा का क्या हो जाएगा? राम। रामा का हिंदी क्या हो जाएगा? राम। सीताम तो क्या हो जाएगा? सीता को। सीताम मतलब सीता को। देखो सीताम जो लास्ट में मोह हलंत लगा रहा था तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको को का चिन्ह लगाना है, कहीं कहीं को लोप हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए ने का लोप हो चुका है, मतलब रामा जहाँ पर विसर्ग आता है वहाँ पर ने का चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पे लोप हो जाता है। ने और को ज़्यादातर लोप होते रहते हैं। यदि आपको लोप करके देखिए, यदि लोप नहीं होना चाहता है, आपको पता चल जाएगा वाक्य में कि ने को हटा दिए तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या को हटा दिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आपको वहाँ को देना पड़ेगा। जैसे राम सीता को पश्यति मतलब देखता है या देख रहा है, क्या हो जाएगा? देखता है या देख रहा है। देखिए लट लकार में यदि वाक्य रहेगा यदि क्रिया तो उसका हिंदी कैसे करेंगे? ता है लगा के, ती है लगा के, या ते हैं लगा के, या आपको रहा है लगा सकते हैं आप, रही है लगा सकती है, रही है या रही है, या रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगा के आप उसका हिंदी कर सकते हैं। यानी ये सब क्रिया में लगाना हिंदी। जैसे देखिए राम सीता मतलब सीता को, पश्यति मतलब देखता है या देख रहा है भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाल का मतलब क्या हो जाएगा? लड़का। बाल का मतलब क्या हो जाएगा? लड़का। बालिकाम, यहाँ पे मोहलंत है, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे छुप गया शायद, तो बालिकाम मतलब क्या हो जाएगा? लड़की को। यहाँ पे देखिए आप लड़की को चिन्ह आ रहा है ना, लड़की को। ना मतलब नहीं, पश्यति मतलब क्या हो जाएगा? देखता है या देख रहा है। क्योंकि तो पश्यति देख लिया ना, ती लगा हुआ है लास्ट में, तो देख रहा है ती यहाँ पे आ रहा है, अति। तो यहाँ पे समझिए कि ये लट लकार में ये जो धातु है, यानी पश्य मतलब होता है देखना, ये जो क्रिया है इसका हिंदी हम लट लकार में करेंगे, क्योंकि ये लट लकार से बना है धातु। तो आपको क्या करेंगे? ता है, ती है या ते हैं लगाएंगे, या रहा है, रही है, रहे हैं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। आप दूसरा इसका ये भी बना सकते हैं कि लड़का लड़की को नहीं देख रहा है, देख रहा है। जैसी मर्जी आपकी जो अच्छा लग रहा है आप वो बना सकते हैं, या जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बना सकते हैं। समझ आ रही है बातें? बिल्कुल आ रही हैं। तो आगे चलिए और भी देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका हिंदी करते हैं। सबसे पहले ते अत्र ना तिष्ठन्ति। सबसे पहले देखो तिष्ठ मतलब क्या होता है? ठहरना या बैठना। आप ये पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे धातु बता चुके हैं। तिष्ठ मतलब होता है बैठना या ठहरना। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिए, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं अंति लगा हुआ है, तिष्ठन्ति, तो आप समझ गए ये लट लकार का क्रिया है। इसका हिंदी लट लकार के रूल के अनुसार करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले ते मतलब क्या हो जाएगा? वे लोग। ते मतलब वही लोग। अत्र मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ। ना मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। तिष्ठन्ति, तिष्ठ मतलब ठहरना, उसका ता है, ती है, ते हैं लगाएंगे, या आप रहा है, रही है लगा सकते हैं। क्या होता है? वही लोग यहाँ नहीं ठहरते हैं, वही लोग यहाँ नहीं ठहरते हैं। समझ आ रहे हो? तो बिल्कुल। रामा कुत्र गच्छति। रामा क्या हो जाएगा? राम। कुत्र मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ। गच्छति मतलब जाता है। क्या देखो ती लगा हुआ है तो ये लट लकार में है। सबसे पहले समझिए बात है। देखिए सबसे पहले आपको बार बार समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल हिंदी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि क्रिया क्या है। सबसे पहले देख रहे सीता तो क्रिया नहीं है कोई। दिवा भी क्रिया यहाँ पे नहीं है। दिवा मतलब होता है दिन में, ये याद रखिए, दिन में। उसका वनम मतलब क्या होगा? वन को, यानी जंगल को। उसका गच्छति, गच्छ मतलब होता है जाना, बिल्कुल यही क्रिया है। इसमें क्या लास्ट में लगा हुआ है? ती लगा हुआ है। हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में देखे हैं लट लकार का, तो ती लगता है तो वो पक्का लट लकार का होता है। ती तह अंति, सीता था, आमी आबा आमा, ये सब लट लकार का प्रत्यय का रूप है। समझ आ रही बात है? बिल्कुल आ रही होंगे। तो ती लगा, इसका हिंदी क्या करेंगे? लट लकार के अनुसार करेंगे। तो जब आएगा तो करेंगे। देखिए सबसे पहले सीता का क्या लिख देंगे? सीता। दिवा मतलब क्या हो जाएगा? दिन में। वनम मतलब जंगल, वनम मतलब जंगल को। उसको गच्छति यहाँ पे लट लकार के अनुसार क्या हो जाएगा? जाती है, जाना होता है। और ती है लगाएंगे क्या कि लट लकार में ता है, ती है लगती है। तो सीता दिन में जंगल को जाती है, या यहाँ पर को का चिन्ह का लोप भी कर सकते हैं। बोले ना ने और को दोनों भैया लोप हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीता दिन में जंगल जाती है या जंगल को जाती है।
चलिए ओ यूयम क्या है, यूयम मतलब क्या हो जाएगा, तुम लोग। तुम लोग किम मतलब क्या हो जाएगा, क्या। किम मतलब होता है क्या। खादत, खादत, हाँ राइट, खादत है। तो आप समझ गए हैं कि थोड़ा लगा हुआ है, खाद मतलब क्या होता है, खाना। तो भैया आप बिल्कुल समझेंगे। तुम लोग क्या खाते हो, ते हो लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं। या खा रहे हो, ये भी चलेगा। वयम विद्यालयम ना गच्छामि, वयम मतलब क्या होता है, हम लोग। वयम मतलब क्या होता है, हम लोग। विद्यालय मतलब विद्यालय को, विद्यालय को। ना मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। गच्छामि मतलब जा रहे हैं, हम लोग विद्यालय को नहीं जा रहे हैं या जाते हैं, दोनों चलेगा। बार बार ध्यान दें आपको। गच्छ, गच्छ में दे रहा, गच्छ मतलब होता है जाना। आमी लगा हुआ, आमी, गच्छामि, समझ आ रहा है। गच्छ मतलब जाना, आमी मतलब हो जाएगा, आमी है लट लकार का पहचान की बताएगा भैया कि हम लट लकार में हैं। आप हमारा हिंदी लट लकार के अनुसार करिए, समझ में आया। तो हम लोग विद्यालय को नहीं जा रहे हैं। कुछ और भी सारे सेंटेंस करेंगे और बिल्कुल धमाल मच। और सेंटेंस देख लेते हैं क्या, रामा भोजनम नयति, रामा भोजनम नयति। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रामा मतलब राम होता है, भोजनम मतलब भोजन होता है, नय न नी मतलब होता है ले जाना, नी का नय परिवर्तन हो जाता है और नय के अनुसार चलता है। नयति नय होता है नयंती। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रामा मतलब हो जाएगा राम, भोजनम मतलब हो जाएगा भोजन को, भोजन को। यहाँ पर को का चिन्ह लोप होने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप को चिन्ह को लोप कर दीजिए। राम भोजन, भोजन को एक बार लगा कर देख लीजिए, अगर अच्छा नहीं रहा तो नोट लोप कर दीजिए। राम भोजन को ले जाता है, ले जाता है। यदि आप यहाँ से को हटा देंगे तो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो जाएगा, राम भोजन ले जाता है। सपितरम श्रयति, श्रेय देखो, श्री श्री मतलब होता है श्रेय, सेवा करना, उसका रूप चलता है श्रयति, श्रयता, श्रयंती। आप पिछले वीडियो में देखेंगे यदि बढ़िया से देख रहेंगे तो। सब मतलब वह, पितरम मतलब पिता, पितरम मतलब पिता की या पिता को, पिता की। श्रयति, श्रेय मतलब सेवा करना होता है, तो वह पिता की सेवा करता है, वह पिता की सेवा करता है, समझ आ रही बिल्कुल। आवाम क्षेत्रम कृषावा, आवाम मतलब हो जाएगा हम दोनों, आवाम मतलब क्या हो जाएगा, हम दोनों। क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब क्या हो जाएगा, खेत को, हम दोनों खेत को। देख रहा है क्षेत्रम में को का चिन्ह लगा रहे हैं, यदि अच्छा नहीं लगा तो आप हटा भी सकते हैं। हम लोग खेत को, कृषावा मतलब जोतना, कृष, कृष मतलब जोतना होता है, तो क्या हो जाएगा, जोतते हैं या जोत रहे हैं। हम दोनों खेत को जोतते हैं या जोत रहे हैं, ये भी हो सकता है। हम लोग खेत को जोत रहे हैं। तुम किम इच्छसि, इच्छ मतलब होता है चाहना, इच्छ मतलब क्या होता है, चाहना। तुम मतलब क्या होता है, तुम। किम मतलब क्या, इच्छ मतलब चाहना, उसमें सी लगा हुआ है, समझिए कि लट लकार में है, बिल्कुल है लट लकार में। तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो या चाह रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देना पड़ेगा। अहम, अहम मतलब मैं, पुस्तकम मतलब पुस्तक या किताब, मैं पुस्तक इच्छामि मतलब चाहता हूँ, इच्छामि मतलब क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक चाहता हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा कि लक मतलब क्या कह सकते हैं, क्रिया, क्रिया में आमी लगा हुआ है कि समझिए कि ये लट लकार में है, बिल्कुल है लट लकार में। चलिए आगे और भी सेंटेंस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट अब हमको लगता है कि अब आप जान गए होंगे और इसका हिंदी करने में आप बिल्कुल समर्थ होंगे। तो अब कुछ और क्या कहते हैं, हम क्रिया देख लेते हैं कि क्रिया में क्या क्या रहेगा, तो कैसे समझेंगे कि हाँ भैया ये लट लकार का है और इसका हिंदी लट लकार के अनुसार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।